अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं असद अमीन और आज जो हमारा टॉपिक है वो है मुस्लिम साइंटिस्ट। बेटा तो आज बेसिकली हमारी जो डिस्कशंस होनी है वो बेसिकली हमने डिस्कस करना है कि किस तरह से मुस्लिम साइंटिस्ट ने बायोलॉजी के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन दी है। तो अगर हम बात करें अर्ली हिस्ट्री की, तो जितना भी आजकल का एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है या जितनी भी ऑब्जर्वेशंस के बाद जो है वो नॉलेज इकट्ठा किया गया है वो बेसिकली मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस या मैक्सिमम आप कह लें कि जो कंक्लूजन्स ली गई थी नेचर को स्टडी करके वो हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट ने जो है वो कंट्रीब्यूशन दी थी। सारा का सारा जो आप कह लें कि जो कंट्रीब्यूशन या जो वर्क था मेजर वो हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट का था, ठीक है। फिर उसको मॉडिफाइड किया गया यूरोपियन साइंटिस्ट के थ्रू और वो नॉलेज फिर सामने रखा गया। बेसिकली जो बेस है जिसके बिहाफ पे मैक्सिमम वर्क हो रहा है आज भी वो हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है साइंस के अंदर। तो आज हम चंद फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट की बात करने जा रहे हैं जो आपके बुक के रेलेवेंट भी है, आपके बुक का सिलेबस भी है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो 3 साइंटिस्ट जो हैं मुस्लिम साइंटिस्ट उनको हम डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास जाबिर बिन हयान हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। अब्दुल मालिक अस्माई हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। एंड अबू अली सीना, ठीक है। इन 3 मुस्लिम साइंटिस्ट का जिक्र आज हम करेंगे इस लेक्चर में। बेटा तो सबसे पहले देखें जाबिर बिन हयान, इनका लाइफ स्पैन मेंशन किया हुआ है। ये आपने एमसीक्यूज के बिहाफ पे याद रखना है, इनका लाइफ स्पैन जितने भी साइंटिस्ट मेंशन है। अब सबसे पहले बताया गया कि ये ईरान के अंदर पैदा हुए, ठीक है। बॉर्न इन ईरान एंड प्रैक्टिस्ड मेडिसिन इन इराक। मेडिसिन के ऊपर जब इन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट की तो बेसिकली इराक के अंदर जो है वो इन्होंने प्रैक्टिस की मेडिसिन की। उसके बाद मेंशन है इंट्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री। बेसिकली ये पहले मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने केमिस्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई कि किस तरह से केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो परफॉर्म होते हैं बॉडी के अंदर। मतलब जितनी भी टोटल ओवरऑल केमिस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन थी जो एक्सपेरिमेंटल बेस थी वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किया था। इनकी जो फेमस बुक्स हैं वो हैं अल नबातात, और अल नबातात जो थी वो इनकी प्लांट्स के ऊपर लिखी गई बुक थी, पौधों के ऊपर, ठीक है। उसके बाद दूसरी इनकी फेमस जो बुक थी वो थी अल हिवान, और अल हिवान जो है वो एनिमल्स के ऊपर लिखी गई बुक थी। स्टूडेंट्स ये जो मुस्लिम साइंटिस्ट का आप ये लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का। तो इसमें आपने बेसिकली 2 बेसिक चीजें ही मेंशन करनी होती हैं। एक तो उनका इंट्रो है शॉर्ट फॉर्म में, और फिर उनकी फेमस बुक्स कौन कौन सी। हर साइंटिस्ट की आपने ये 2 मेन बातें मेंशन करनी है कि बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन क्या है साइंटिस्ट के हवाले से, ठीक है, और फिर जनाब उन्होंने कौन कौन सी फेमस जो है वो उनकी बुक्स मौजूद हैं ये आपने मेंशन करनी है। तो जाबिर बिन हयान की जो 2 फेमस बुक्स हैं उनमें से एक अल नबातात है जो पौधों पे लिखी गई, और दूसरी अल हिवान जो कि एनिमल्स पे मेंशन है। उसके बाद बेटा सेकंड जो हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट हैं वो है अब्दुल मालिक अस्माई। इनका लाइफ स्पैन भी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। स्टडीड एनिमल्स इन डिटेल, ये पहले मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल्स के ऊपर, जाबिर बिन हयान तो प्लांट्स के ऊपर भी स्टडी कर चुके थे, लेकिन ये पहले मुस्लिम साइंटिस्ट थे अब्दुल मालिक अस्माई जिन्होंने एनिमल्स के ऊपर भी डिटेल स्टडी की, ठीक है। और फिर काफी सारी फेमस बुक्स लिखी एनिमल्स के ऊपर। उन फेमस बुक्स में बेटा अल अबीर, ठीक है, जो कि कैमल पे लिखी गई थी, ऊंट के ऊपर जो है वो लिखी गई। उसके बाद अल खेल जो कि हॉर्स के ऊपर थी, घोड़े के ऊपर, ठीक है। अल वहूश, अल वहूश बेसिकली एक ऐसी आप कह लें कि कॉम्प्रिहेंसिव बुक थी जो कि एनिमल्स के ऊपर लिखी गई। मतलब मल्टीपल एनिमल्स जो है, वैरायटीज ऑफ एनिमल की जो आप कह लें कि डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स थे उनकी डिस्कशन जो उनकी आप कह लें कि डिटेल्ड स्टडी जो है वो इस बुक में मौजूद थी अल वहूश के अंदर। और कलकल इंसान, बेसिकली इंसान के मुतालिक या ह्यूमन के रिलेटेड जो है ये एक बुक लिखी। तो ये इन्होंने जो डिटेल्ड स्टडी की वो एनिमल्स के ऊपर थी अब्दुल मालिक अस्माई। उसके बाद बेटा जो थर्ड साइंटिस्ट हमारे पास मौजूद हैं वो है अबू अली सीना। अबू अली सीना का भी लाइफ स्पैन यहाँ पे मेंशन है, ये भी आप लोगों ने याद कर लेना है एमसीक्यूज के बिहाफ पे। तो इनको समझा जाता है फाउंडर ऑफ मेडिसिन, कि मेडिसिन का जो फाउंडर है, मेडिसिन की जो बुनियाद रखी, मेडिसिन की फॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करवाया, वो बेसिकली ये मुस्लिम साइंटिस्ट है अबू अली सीना। इसके बाद इनको यूरोप के अंदर वेस्ट में इनको एविसीना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एविसीना के नाम से जो है इनको कॉल किया जाता है अबू अली सीना को। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें कि मुस्लिम साइंटिस्ट जो पहले साइंटिस्ट मौजूद थे
वो सिर्फ और सिर्फ उनके पास कोई एक सिंपल नॉलेज नहीं होता था कि जनाब जिसके ऊपर वो रिसर्च कर रहे हैं तो उनके पास वही नॉलेज मौजूद है, बल्कि हैव अ मल्टीपल नॉलेज, ठीक है, दे हैव अ मल्टीपल नॉलेज, उनके पास डिफरेंट किस्म का जो है वो नॉलेज मौजूद होता था। लाइक अगर हम बात करें अबू अली सीना की ही, तो अबू अली सीना जो है वो ना सिर्फ एक साइंटिस्ट थे बल्कि वो एक एस्ट्रोनॉमर भी थे, ठीक है, वो एक पोइट भी थे, वो एक फिलोसफर भी थे, फिजिशियन भी थे, मतलब वो सितारों का इल्म भी जानते थे, वो शायरी भी करते थे, ठीक है, फिलोसफर भी थे, फिजिशियन भी थे, मल्टीपल नॉलेज जो है वो अबू अली सीना के पास मौजूद था। तो इनकी जो फेमस बुक्स हैं, उन फेमस बुक्स में से एक सबसे ज्यादा फेमस बुक जो मेडिसिन के ऊपर लिखी गई, ठीक है, उसका नाम है अल कानून फी अल तिब। और स्टूडेंट्स अल कानून फी अल तिब जो है इसको मेडिसिन की फील्ड में कैनन माना जाता है। कैनन, कैनन तोप को बोलते हैं, ठीक है, जंगों के अंदर जब जंगें होती थी, ठीक है, हथियारों वाली जंगें होती थी, तो जब सबसे जो आपके लिए खतरनाक एक हथियार जो समझा जाता था, बेसिकली एक वेपन समझा जाता था जंग के अंदर, वो कैनन तोप को बोलते थे, ठीक है। तो मेडिसिन की फील्ड के अंदर अल कानून फी अल तिब जो कि अबू अली सीना की लिखी हुई बुक थी, उसको भी कैनन मानते हैं यूरोपियंस के। एक बहुत जामिया किताब लिखी, एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किताब लिखी जिसमें मेडिसिन के हवाले से एक डिटेल स्टडी जो है वो मौजूद थी। लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारा एक सिंपल सा आर्टिकल था मुस्लिम साइंटिस्ट के हवाले से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के बिहाफ पे भी आपके पेपर्स में आता होता है, ठीक है, इसको भी आपने डिस्कस करना है। और मैंने आपको बता दिया कि जो इनकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ्स है, ये बेसिकली आपने इसको एमसीक्यूज के बिहाफ पे डिस्कस कर लेना है।